हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जो क्रैसुला ओवाटा का प्लांट है। इस प्लांट में कौन सी मुझे दिक्कतें आ रही हैं इसके सर्वाइवल में, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं ताकि आप सब उन्हें ना करें। मेरा जो क्रैसुला ओवाटा का प्लांट है, जो जेड प्लांट है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में गर्मी न सह पाने की वजह से इसकी सर्वाइवल चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं। इसकी लीव्स देखिए एकदम ब्लैक हो गई हैं और थोड़ा सा हाथ लगाने पे ही पत्तियां झड़ रही हैं। इस तरह से देख सकते हैं। और मेरा जो ये वाला जेड प्लांट है, इसको मैंने इंडोर ही रखा था, इस पे कोई भी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही थी, सही है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है 2-4 दिन की तेज़ धूप से ही, डायरेक्ट सनलाइट से ही एकदम से ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से देख सकते हैं पूरा सोगी सोगी सा हो गया है प्लांट, लटक गई हैं इसकी लीव्स। और देखिए किस तरह से थोड़ा सा टच करने से ही अपने आप ही टूट रही हैं। क्रैसुला ओवाटा एक सैकुलेंट प्लांट है और सैकुलेंट प्लांट की लीव्स में पल्प भरा होता है, जूसी होती हैं। उसकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल ही एकदम पतली नहीं होती, थोड़ी मोटी होती हैं। इस तरह से इसमें पल्प भरा होने का ही एक रीज़न ये है कि इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी लीव्स ज़्यादा ही सोगी हो जाएंगी और अपने आप ही गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। और सेकंड रीज़न है कि अगर हम इसे ज़्यादा ही सनलाइट में रखेंगे, तो इंडिया में जो गर्मी के दिनों में हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट की वजह से इसकी पत्तियां इस तरह से जलना स्टार्ट हो जाएंगी और ब्लैक होकर गिर जाएंगी सारी पत्तियां। हमारा जो क्रैसुला है प्लांट है, इसका नेटिव प्लेस साउथ अफ्रीका है। वहाँ पर हमारे इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। गर्मियों का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों का टेम्परेचर मिनिमम 14 to 16 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से जो हमारे सर्दियों का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की ही इसको आदत होती है। हमारे यहाँ का जो गर्मियों का क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है, वो इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। इस वजह से मेरा ये प्लांट है जो क्रैसुला का, सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा रहा, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही, लेकिन ये गर्मी का मौसम इसके लिए पूरी तरह से डोरमेंसी पीरियड बन गया है। इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, जो मैंने प्रोपोगेशन किया था वो भी नहीं बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जो इसमें अलग अलग तरह की डिजीज़ हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं, सोगी लीव्स हो गई हैं, ब्लैक हो गई हैं लीव्स, अपने आप पूरा प्लांट सड़ना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से देखिए ये प्लांट, ये अलग था प्लांट और ये जो ये वाला प्लांट है ये दोनों इकट्ठे थे, एक साथ थे। एक मेन जो इनकी स्टेम थी वो एक ही थी, मैंने इनको यहाँ से अलग कर लिया है। आज मैं इनको मरने से बचाने के लिए दोबारा से रिपोर्ट करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पोरस सॉइल में। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं। हमने आज सोइल लेस मीडिया लिया है इसके लिए, पोटिंग मिक्सचर के लिए। इसमें मैंने कंपोस्ट और जो हमारे ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सिर्फ वो लिए हैं, ना हमने कोई ऑर्गेनिक और कुछ मैटर लिया है इसमें, ना हमने बोन मील, नीम खली कुछ भी नहीं मिलाया है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। इस तरह से देखिए कितनी इसकी पोरोसिटी देखिए, ताकि इसमें पानी भी ना रुके, डेली हम इसमें वाटरिंग भी कर सके। इस तरह से अगर हम ज़्यादा सोगी मिट्टी लेंगे तो हम उसमें डेली वाटरिंग नहीं कर सकेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले ये कौन सी पॉट में लगा हुआ था और उसकी मिट्टी कैसी थी। ये देखिए पहले हमारा क्रैसुला इस वाले पॉट में लगा हुआ था, इसकी मिट्टी देखिए, इसमें सैंड का पार्ट ज़्यादा है। एक बार हमने वाटर दिया इसमें तो 2-3 दिन बाद ही सूखेगी हमारी मिट्टी, लेकिन इस वाले में अगर सुबह पानी देंगे तो शाम को हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, हमें दोबारा से वाटरिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से अब इस वाले प्लांट को, जो नए प्लांट में इनको रिपोर्ट करूँगी
उनको अब मैं शेड में रखूँगी और वाटरिंग का भी खास ध्यान रखूँगी ताकि मेरे प्लांट दोबारा से फिर से हेल्दी हो जाए, सरवाइव कर पाए। इस तरह से देखिए अब इनकी कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। इस तरह से देखिए मेरा जो दूसरे वाला प्लांट है, इसकी भी जो पत्तियां हैं वो थोड़ा लटकना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने इसको इंडोर रखा हुआ था, फिर भी ये पत्तियां इस तरह से लटकना स्टार्ट हो गई हैं। शायद इन्हें भी थोड़ी ज़्यादा ही सनलाइट मिली है। ये वाली पत्तियां साइड में सही हैं, इनका आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ नहीं लटकी, और इस तरफ वाली पत्तियां नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। इसको थोड़ी और ज़्यादा ही ठंडी जगह की ज़रूरत है, बहुत ही कम सनलाइट की ज़रूरत है। इस तरह से मैंने अपना जो क्रैशुला का प्लांट है इसको 2 दिन पहले ही उस पॉट में से हटाकर सूखने के लिए रख दिया था, ताकि जो नीचे का पार्ट है इसका वो कैलस ऑफ हो जाए, नीचे का पार्ट ज़्यादा गीला न रहे और सूख जाए। इस तरह से इस वाले पॉट में से मैंने इसको हटा के एक अलग से एक कंटेनर में डाल के रख दिया था। और आज 2 दिन बाद मैं हमारे क्रैशुला के प्लांट को दोबारा से हमारे जो छोटे गमले हैं इनमें रिपोर्ट कर दूंगी, ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए और अच्छे से सरवाइव कर पाए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ इनकी जो कंडीशन है वो ज़रूर शेयर करूंगी कि अब हमारे प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है, ये अच्छे से सरवाइव कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से मैंने अब इनको नए पॉट में लगा दिया है, लेकिन जो स्टेम है हमारी उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। देखिए किस तरह से लटक रही हैं वो। आई होप कि 4-5 दिन बाद इनका रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। हमारे क्रैशुला की कंडीशन थोड़ी ठीक होने के बाद मैं इन्हें फर्टिलाइज़ भी करूँगी, ताकि जो सॉइल का है एसिडिक लेवल मेंटेन रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।